ओ डियर स्टूडेंट, एक बार से स्वागत है आप लोगों को महाकाल स्टडी टाइम में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से अब तो प्रश्नावली अध्याय 3 का प्रश्नावली चौथा क्रम तीसरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र यार दोस्तों को शेयर करना है। तो आ जाते हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित समीकरण का विभेद ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम विभेद ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि उसको तुलना करना है, समीकरण से तुलना करना है, ठीक है। तुलना करना है, किससे तुलना करना है जी? देखो ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो x² है, उसके बाद क्या है a है, तो a के स्थान पर जो भी नंबर संख्या रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। अब bx है, x के बाद जो b के स्थान पर जो भी, देखो या इसको b माने हैं, ठीक है। ax² हो गया, उसके बाद bx है, bx के जो भी संख्या रहेगा उसका साइन को भी लेना। जैसे कि यहाँ पर -4 है तो -4 को लिखना है b के स्थान पर। जैसे कि a के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है सामने में तो उसको 1 मानना है, ठीक है। जब भी कुछ संख्या नहीं रहेगा तो उसको 1 मानना है। यहाँ पर क्लियर है। और c के स्थान पर यहाँ पर +2 है, बीच के साइन को भी लेना है आप लोगों को। यहाँ सब समझ आ गया है, ठीक है। तो अब तुलना कर लेते हैं यहाँ पर विभेद, ठीक है। वर्ग समीकरण का तुलना करने पर, वर्ग समीकरण का तुलना करने पर, ठीक है, करने पर यहाँ पर आ जाते हैं, तुलना कर देते हैं। तो किसी इसी तुलना करना है, ठीक है। विभेद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, स्मॉल d इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac होता है। क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखते हैं यहाँ पर तुलना करना है, समीकरण तुलना कर देते हैं। a के स्थान पर अब क्या है, यहाँ पर 1 है, b के स्थान पर क्या है -4 है, और c के स्थान पर क्या है +2 है। क्लियर हो गया है। अब सीधा में आ जाते हैं प्रश्न में अब, ठीक है। अब d इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac होता है। तो b के स्थान पर क्या माने हैं, -4 माने हैं। इसका वर्ग कर देते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 4 है, फिर a के स्थान पर क्या है 1 है, और c के स्थान पर क्या है +2 है। क्लियर हो गया है। और जब भी वर्ग रहता है, देखो -√-4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। क्लियर है। और जोड़ने घटाने पर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, +16 हो गया है। अरे -4 है, 2 से गुणा करेंगे तो +2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आपस में घटा देते हैं बड़े साइन में, देखो +16 में -8 घटा देंगे कितना बचेगा, तो +8 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें डी का मान क्या निकल गया है, 8 निकला, वो भी प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है, तो वहाँ पर आप लोगों को लास्ट में लिखना है, चूँकि दिए गए विभेद समीकरण धनात्मक है इसलिए इस समीकरण के दोनों मूल, ठीक है, इस समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। धनात्मक रहेगा उसके लिए, माइनस रहेगा उसका माइनस होता है, तो हमें क्या लिखते हैं, काल्पनिक और असमान होगा। दोनों मूल, इस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होगा, माइनस रहेगा तो काल्पनिक रहेगा और असमान होगा, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विभेद ज्ञात करना है ना। ब्रैकेट में है x - 1 है और 2x - 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन रहेगा तो सर्वप्रथम उसको हल कर लेना है आप लोगों को। देखो x - 1 एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2x - 1 आप लोगों को लिखना है। क्या करना है कि x का मल्टीप्लाई इन दोनों को के साथ गुणा करना है और -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ गुणा करना है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर सकते हो और -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हो, एक ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों को सरल रखे वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, x का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर लिख लेना है 2x, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पर -1 है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद है 2x - 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2x² हो गया है। फिर क्या है आपका, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -2x है, यहाँ पर x है तो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² - 3x और +1, इस प्रकार से अब ये मूल प्राप्त हो गया है। इसके रूप में अब हमें मिल चुका है, ठीक है। इसके रूप में हमें प्राप्त करना है, उसके बाद हल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो 2x² - 3x +1 इक्वल टू 0 है। अब इसको हम फिर मान लेते हैं। तो a बराबर क्या निकल के आया है, +2 निकल आया है। b बराबर क्या है, तो -3 है, और c बराबर क्या है, तो +1 है। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं कि d इक्वल टू क्या हो गया आपका b² - 4ac होता है।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बी का मान क्या है, तो -3 है, तो वर्ग कर देते हैं, बीच में क्या है आपका माइनस है, ठीक है। 4 पहले से है और a बराबर क्या है आपका 2 है और c बराबर क्या है तो +1 है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है ना, यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद अब फिर से वर्ग लगा है माइनस का, जब भी वर्ग लगा है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 हो गया, फिर -4 दूनी 8 हो गया, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ और 1 को पढ़ा पर 2 1 कम 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया है, तो 8 हो गया, फिर बराबर क्या है आपस में घटा देंगे तो प्लस, ये भी प्लस में आया है, ठीक है, +1 आया है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है, चूँकि दिए गए समीकरण का विभेद, ठीक है, क्या धनात्मक है, तो इसलिए इस समीकरण के दोनों मूल क्या है, वास्तविक और असमान है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, आप लोगों को लिख लेना है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हल, आप लोगों को हल कर लेना है। अब यहाँ सीधा वेदमूल के रूप में दिया हुआ है, a² - +b² + c के रूप में दिख रहे हैं जी, a², फिर उसके बाद b x है, ठीक है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है आपको लिखना है उसको, तो √3 है, तो √3 है। b के स्थान पर क्या है तो प्लस, ठीक है। इसको जो भी x के साथ जो भी संख्या रहता है पहले उसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर 2√2 है, ठीक है। और c के स्थान पर क्या है आपको, c बराबर क्या है तो -2√3 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें d बराबर क्या है तो b² - 4ac हो लिखते हैं, ठीक है। तो b के स्थान पर क्या है तो +2√2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। वर्ग करने पर अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर 4 पहले से है, a बराबर क्या है तो a बराबर है हमारे पास √3 है, ठीक है, √3 है। और c बराबर क्या है तो -2√3 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 2 का वर्ग कितना होगा, जब भी √2 × √2 हो करते हैं आपस में इस प्रकार से, ठीक है। अब बाहर निकाल देंगे, मुँह को 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, पहले 2 का वर्ग कर देने पर 4 हो जाएगा और 1 2 बाहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस करेंगे, देखो फिर √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं प्रश्न को लिख दे रहा हूँ, 3, ठीक है, फिर 2, क्लियर है। कैसे कैसे हो उसको देखो, √3 यहाँ पर करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, ठीक है। तो आपस में अब रूट दोनों के लिए हो गया है, दोनों रूट लगा है ना जी। यहाँ पर समझो √3 × √3 का गुणा करेंगे तो आपस में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो √2 कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है। यहाँ पर क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर क्या है 8 हो गया है, उसके बाद माइनस है, ठीक है। देखो अब देखो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसके साथ -2 का साथ +3 साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो गया है। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में प्लस हो जाएगा, तो 6 चौक 24 होगा, तो +24 हो गया है। आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, हाथ में 1 तो 32। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया है। तो यहाँ पर धनात्मक आया है आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को लिख लेना है कि जो कि दिए गए, ठीक है, विभेद समीकरण का मान धनात्मक होने के कारण इसलिए इस समीकरण के दोनों मूल क्या है, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा बहुत ही शानदार है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा से घुमाव हो जाएगा माइंड, ठीक है, घूम जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, a बराबर क्या है तो 1 है, b बराबर क्या है तो -4 है, c बराबर क्या है तो a है, ठीक है। a को लिखना है ना, c का मान क्या है, यहाँ पर इसको यहाँ पर सामने वाले संख्या को a के स्थान पर देखो, c के स्थान पर केवल x नहीं है, यहाँ पर c के स्थान पर मूल पे क्या x है क्या नहीं है। तो जो भी संख्या देगा रहेगा, चाहे a अल्फ़ाबेट रहे चाहे नंबर हो, ABC रहे चाहे हैशटैग रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, उसको लेना है आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है, इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे करके, ठीक है। तो ये d बराबर क्या है, b² - 4ac होगा, ठीक है। तो b का मान कितना है तो -4 है, तो वर्ग कर देते हैं। फिर 4 आ गया है, a के स्थान पर क्या है 1 है, अब c के स्थान पर क्या है तो a है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर +16 हो गया है,
फिर माइनस क्या है 4a हो गया। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, मूल यहाँ पर धनात्मक। हाँ, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से डी का मान निकल गए हमारे पास। हम ब्रैकेट में 16 माइनस। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि विभेद ज्ञात करना है ना। लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एक्स है, तो ए बराबर क्या हो गया आपका एक्स है, और बी बराबर क्या है तो प्लस पी है, और सी बराबर क्या है तो प्लस क्यू है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम तुलना हो गया है। अब डी बराबर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी बराबर क्या है तो आपका पी है, तो पी का वर्ग कर देते हैं, फिर माइनस है, फिर 4। उसके बाद एक मान कितना है तो ए है ना, केवल एक है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो एक हो गया है, और सी बराबर क्या है तो आपको क्यू है। इस प्रकार से हल करेंगे। तो पी का वर्ग लगाया तो क्या होगा, वर्ग हो गया, उसके बाद 4 की हो गया है। इस प्रकार से हल करेंगे। ये आपका प्लस कमेंट बॉक्स में बताना, ज़्यादा ज़्यादा इसको मित्र यार दोस्त यार में शेयर करना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।